अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ईआरडी के बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अब बीएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और बीएससी के पेपर के अंदर डेटाबेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है और जो सबसे अहम चीज़ है आने वाली वो ईआरडी ही है। यानी ईआरडी के बगैर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो इनकम्प्लीट है। इट इज़ मस्ट कि आपके पास ईआरडी का एक सिनेरियो आता ही आता है। ईआरडी में हमें पता है कि 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ एंटिटी, बट दीज आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम इन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कैसे करें। एक्चुअल बात हमें यही पता होनी चाहिए कि ये फाइंड आउट होते कैसे हैं। सबसे पहले अगर मैं एंटिटी की बात करूं तो एंटिटी हमारे पास नाउन होता है। सिंपल आपके पास एक टिप है कि एंटिटी आपके पास क्या होता है, नाउन। और व्हाट इज़ एंटिटी? एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, और दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी नाउन। व्हाट आर एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट उस एंटिटी के फीचर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एंटिटी दूँ स्टूडेंट की, तो आपके फीचर्स क्या होंगे? आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके परसेंटेज। दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स। What is relationship? Relationship should be logical. What is the meaning of logical? Logical mean कि दो entities का जो आपस में relationship होता है वो एक logic की बेस पे होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि क्या पेंटर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो सकता है? नो। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप होता है टीच का। डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान होता है। पेंटर और पेंट के दरमियान होता है। प्लेयर और गेम के दरमियान होता है। दो इररेलेवेंट एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि वीक, स्ट्रांग और एसोसिएटिव 3 टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ होती हैं जो कि आपको बेसिकली ईआरडी के सिनेरियो के अंदर ढूंढनी होती हैं। ईआरडी के अंदर एंटिटीज़ को कैसे ढूंढते हैं वो मैं आगे आपको सिनेरियोज में बताऊंगी, लेकिन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। वीक और स्ट्रांग एंटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एंटिटीज़ जो कि बेसिकली किसी पे डिपेंड ना करती हों, वो स्ट्रांग होती हैं। और ऐसी एंटिटीज़ जो कि ईआरडी में तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो जिस पे डिपेंड करती हैं वो ना एग्जिस्ट करे, उनको वीक एंटिटी कहते हैं। कॉमनली आपको पता ही होगा कि एंटिटी को हम रेक्टेंगल में शो करते हैं, लेकिन वीक एंटिटीज़ को हम डबल रेक्टेंगल में शो करते हैं। यही बात शो करने के लिए कि इट इज़ बेसिकली वीक एंड इट्स डिपेंड अपॉन अ स्ट्रांग। अब हम वीक और स्ट्रांग की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, मेरे पास आप ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें पहली एग्जांपल है कार और टायर की। अब आराम से ये बात सोचें कि अक्सर लोग, जब मैं ये पूछती हूँ कि कार और टायर में से कौन स्ट्रांग है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे जवाब देते हैं कि कार जो है वो वीक एंटिटी है और जो कार जो है वो स्ट्रांग एंटिटी है और टायर जो है वो वीक है। नो, टायर इटसेल्फ स्ट्रांग एंटिटी है क्योंकि टायर को चलने के लिए कार की ज़रूरत नहीं होती। आप टायर को साइकिल में लगाएं तो वो चल पड़ेगी, गाड़ी में लगाएं तो वो चल पड़ेगी। इसके अलावा भी टायर के कई यूजेस हैं, लेकिन कार तब तक नहीं चल सकती जब तक कि उसके टायर ना हो। क्या आपने कभी कोई ऐसी कार चलती हुई देखी है जिसके टायर ना हो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने इनमें से स्ट्रांग और वीक को देख रहे थे। तो कार एज अ टायर में डेफिनेटली जो टायर है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रांग एंटिटी है, क्योंकि टायर को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कार को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए टायर की ज़रूरत होती है। सो हम कार को इस तरह डबल रेक्टेंगल में कर देंगे और उस रिलेशनशिप को भी हम डबल डायमंड में करते हैं जिन दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप वीक और स्ट्रांग को। नेक्स्ट इज़ अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जैसे कि पैसे निकलवाना, पैसे डिपॉजिट करवाना एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई ट्रांजैक्शन तब तक हो सकती है जब तक किसी बंदे का अकाउंट ना हो? मीन इफ़ यू हैव नॉट अकाउंट कैन यू डू अ ट्रांजैक्शन? डेफिनेटली नो। सो अकाउंट और ट्रांजैक्शन में भी इसी तरह ही होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो तब तक परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक कि अकाउंट ना हो। सो ट्रांजैक्शन आपके पास वीक है और अकाउंट आपके पास स्ट्रांग है। नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर एंड प्रोफेसर डिपेंडेंट। सो प्रोफेसर डिपेंडेंट डेफिनेटली हमारे पास वीक हैं, क्योंकि डिपेंडेंट तब तक नहीं हो सकते जब तक कि प्रोफेसर ना हो। यानी जिस तरह सुपरविजन और सुपरवाइज़र होता है, तो सुपरवाइज़र होगा तो आप किसी की सुपरविजन में काम करेंगे ना। सो प्रोफेसर और सुपरवाइज़र स्ट्रांग एंटिटी होते हैं और उन पे डिपेंड करने वाले वीक हैं, क्योंकि वो तब तक अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रख सकते जब तक कि उनको सुपरवाइज करने वाला कोई ना हो। रूम एंड बिल्डिंग। रूम एंड बिल्डिंग के अंदर रूम जो है वो स्ट्रांग एंटिटी है और बिल्डिंग जो है वो आपके पास वीक है, क्योंकि कोई बिल्डिंग तब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसमें रूम्स ना हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रूम बिल्डिंग ही बनाए।
अक्सर एक रूम सिंगल भी हो सकता है, रूम तो किसी में भी हो सकता है ना, किसी हॉस्पिटल में, किसी बिल्डिंग में एक सिंगल रूम भी हो सकता है या इस तरह, लेकिन किसी कोई बिल्डिंग को हम तब तक बिल्डिंग नहीं कह सकते जब तक कि उसके अंदर कमरे या चारदीवारियां ना बनी हुई हो। क्या आप किसी को उसको आप कहते हैं ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ये तो सिर्फ दीवारें हैं, इसमें तो अभी शेप ही नहीं है। सो बिल्डिंग जो है वो आपके पास वीक है क्योंकि वो रूम्स पे डिपेंड कर रही है। सो रूम्स और बिल्डिंग के रिलेशनशिप के दरमियान में बिल्डिंग वीक है एंड रूम स्ट्रांग है। नेक्स्ट आपके पास है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो हम ये बात देख चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी होते हैं, यानी किसी भी एंटिटीज के आपके पास फीचर्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स भी आपके पास एक तरह के नहीं होते, एट्रीब्यूट्स में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड एंड स्टोर्ड। सिंपल तो आपके पास सिंपल एट्रीब्यूट्स हो गए जो कि हर तरह के होते हैं, लाइक एक पर्सन का जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। ये तो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जैसे कि पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नेम, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी डिजीज, उसकी मेडिसिन, ये तो कॉमन है। मेन आपके पास कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड होते हैं जिनको आपने फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले आपके पास है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको आप फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सिनेरियो के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने एक पर्सन का एड्रेस स्टोर करना है, लेकिन आपने उस एड्रेस की स्ट्रीट, सिटी और कंट्री भी स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे, दिस इज कंपोजिट, क्योंकि एड्रेस के आगे से फिर 3 एट्रीब्यूट हैं। ऐसे एट्रीब्यूट्स को आप कैसे बनाते हैं, आप एक दफा मेन एट्रीब्यूट बनाने के बाद सेम एज फॉर नेम, कि नेम आपके पास 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर आपने उसके दो पार्ट स्टोर करने हैं। और थर्ड आपके पास एग्जांपल है CNIC की। हमें पता है कि CNIC के पहले डिजिट 5 होते हैं, फिर 7 होते हैं, फिर 1। तो अगर आपने CNIC को अलग अलग सेव करना है तो आप उसको अलग अलग पार्ट में भी सेव कर सकते हैं। ये तमाम आपके पास कंपोजिट की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक होता है मल्टी वैल्यूड का। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की एक से ज्यादा स्किल्स हो सकती हैं, तो हम स्किल्स को क्या करते हैं, डबल सर्कल में करते हैं, क्योंकि मल्टी वैल्यूड वो चीजें हैं जो कि डबल सर्कल में होती हैं। फिर आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप में कितनी हॉबीज हैं, तो एक पर्सन में एक से ज्यादा हॉबीज भी हो सकती हैं। सो हॉबीज भी आपके पास क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया, ठीक। फिर 1 पर्सन कैन हैव मोर देन 1 फोन नंबर, एक आपका अपना फोन नंबर, एक आपके फादर का फोन नंबर। सो फोन नंबर भी आपके पास मल्टी वैल्यूड हो सकता है। इवन कि आपके पास ईमेल भी मल्टी वैल्यूड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन के एक से ज्यादा ईमेल अकाउंट हो, ठीक है। सो ये सारी चीज, जैसे कि एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, ये तमाम आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल है। सो इंशाल्लाह ताला ये आपके पास बेसिक हमारे लास्ट आपके पास है डिराइव्ड और स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ये वो वाले आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टोर्ड तो आपके पास डायरेक्ट वो सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि डायरेक्ट स्टोर्ड हो सकते हैं, लाइक नेम, रोल नंबर, सिटी, स्ट्रीट, एम्प्लॉय आईडी। लेकिन आपके पास डिराइव एट्रीब्यूट वो होते हैं जिसमें आपको एक बात पता हो तो दूसरी बात आपके पास ऑटोमेटिकली फाउंड हो जाती है। लाइक अगर आपको किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पता हो तो उसकी एज आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको कहूँ कि एक पर्सन जो है वो 2000 में पैदा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि उसकी एज इस टाइम पे 23 साल की है। सो ऐसी जो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि किसी दूसरे से डिराइव्ड हो सकी, जैसे कि एज डेट ऑफ बर्थ से डिराइव हो सकती है। सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्टोर्ड है और एज यहाँ पे डिराइव्ड है, इनको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता हो तो हम बता सकते हैं कि उसका इस इंस्टीट्यूट में कितना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने 2019 में ज्वाइन किया तो डेफिनेटली अब उसको 4 साल का एक्सपीरियंस है। सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं। सो एक्सपीरियंस भी आपके पास यहाँ पे क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास क्या है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट स्नैरियोज़ को देखेंगे और उन स्नैरियोज़ को प्रैक्टिकली सॉल्व करना देखेंगे कि पेपर में हम एक स्नैरियो में से कैसे एंटिटी पिक कर सकते हैं, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। अल्लाह हाफिज़।